SPCS एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉइंट है आज का हमारा, डिसलोकेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम इन ट्राइबल सोसाइटी। जनजातीय समाज में विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या। भारत में औद्योगिक संस्कृति के प्रारंभ होने के कारण जनजातियों के जीवन में अनेक प्रकार की नई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। जनजातीय समाज में विस्थापन तथा पुनर्वास संबंधी समस्याओं के पीछे मुख्य रूप से निम्नलिखित दो कारण हैं। पहला है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण। भारतीय जनजातियों की एक प्रमुख विडंबना है कि भूगर्भ शास्त्रियों ने जनजातीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के मूल्यवान खनिजों के अपार भंडार खोज लिए हैं। इसलिए मूल्यवान खनिज संपत्ति से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इन जनजातीय क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगे, जिससे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। उनके क्षेत्रों में औद्योगिकरण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीकरण भी होने लगा। परिणाम स्वरूप नगरीकरण का प्रसार भी होने लगा। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के कारण सरकार द्वारा बृहत स्तर पर जनजातीय भूमि का अधिग्रहण किया जाने लगा, जिससे जनजातियों अपने मूल प्राकृतिक स्थान से विस्थापित होने लगी और जनजातियों में विस्थापन जैसी गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त उनके क्षेत्रों में सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण से भी जनजातियों को अपने प्राकृतिक एवं प्रदूषण मुक्त मूल आवास स्थान से विस्थापित होना पड़ा। विस्थापन सामान्यतया अनैच्छिक होती है, जिससे जनजातियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक समस्या एवं अलगाव। दूसरा पॉइंट है कि नवीन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के कारण मनोवैज्ञानिक तनाव की समस्या। सरकार ने विस्थापित परिवारों को मुआवजा के साथ साथ उसके पुनर्वास की भी नीति बनाई है। इस पुनर्वास नीति के तहत जनजातियों को बदले में नए स्थान पर कृषि योग्य भूमि देकर बसाना है। साथ ही जनजातीय भूमि पर बने परियोजनाओं में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा है। पुनर्वास के अंतर्गत सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जनजातियों को जिस नए भौगोलिक परिवेश में बसाया गया उसके बारे में उसे तनिक भी जानकारी नहीं रहती है। साथ ही उसके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में नवीन तथ्यों का समावेश भी हो जाता है, जिससे उनमें मनोवैज्ञानिक तनाव भी बढ़ता है। परिणाम स्वरूप उनमें निसहाय, कमजोर तथा अलग थलग पड़ने की मनोभावना
प्रबल हो जाती है और वे मनोवैज्ञानिक कुंठा का शिकार हो जाते हैं। झारखंड राज्य में खनिज पदार्थ के प्रचुरता के कारण वहां पर HEC, बोकारो स्टील लिमिटेड आदि की स्थापना हो गई। उद्योगों के परिचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता को देखते हुए दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा परियोजना आदि का भी निर्माण किया गया। परिणाम स्वरूप भारी संख्या में जनजातियां अपने मूल प्राकृतिक निवास स्थान से विस्थापित हो गई। यद्यपि विस्थापित जनजातीय परिवारों को मुआवजा तो दिया गया, परंतु पुनर्वास हेतु उचित कदम नहीं उठाया गया, जिससे जनजातियों में विस्थापन के साथ साथ पुनर्वास संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो गई। रांची के हटिया में HEC परियोजना के स्थापित होने के लिए 7,711 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिससे जनजातियों के 12 गांव पूर्ण रूप से तथा 24 गांव आंशिक रूप से विस्थापित हो गए। इस संदर्भ में उड़ीसा के इंद्रावती पनबिजली परियोजना से उत्पन्न विस्थापन तथा पुनर्वास की समस्या का उल्लेख किया जा सकता है। उड़ीसा में 1979 ईस्वी में सूखाग्रस्त कालाहारी जिले की स्थिति को बदलने के लिए इंद्रावती पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 5,256 जनजातीय परिवार को विस्थापित होना पड़ा, परंतु अभी तक उसका पुनर्वास नहीं हो पाया है। यद्यपि विस्थापित जनजातीय परिवारों को मुआवजे के रूप में नगद राशि भुगतान किए गए, परंतु देखा गया है कि वे नगद राशि का 1/3 भाग अचल संपत्ति बनाने में व्यय किया तथा शेष राशि को जुए, शराब एवं अन्य मदों में खर्च कर दिया। देवर आयोग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के विस्थापित परिवारों के अध्ययन में पाया कि 62,494 विस्थापित परिवारों में से 14,561 जनजातीय परिवार हैं, जिसके पुनर्वास के लिए जो वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए गए वे उपजाऊ नहीं थे और ना ही उनमें कोई सिंचाई की व्यवस्था थी। साथ ही अधिग्रहित भूमि का भी उसे उचित मुआवजा नहीं दिया गया था और जो कुछ भी मुआवजा दिया गया था उसका जनजातीय लोगों ने गैर आर्थिक गतिविधि में खर्च कर दिया। इसके अतिरिक्त जनजातीय भूमि पर बने परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध नहीं कराए गए। विस्थापन से जनजातियों में सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव के साथ साथ उनमें जनजातीय संस्कृति का भी ह्रास हुआ है। साथ ही उनमें निर्धनता, नशाखोरी तथा वेश्यावृत्ति जैसी समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इसलिए किसी भी प्रकार के परियोजनाओं एवं उद्योगों की स्थापना में सदैव ही स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उनका भी विकास संभव हो सके। इस प्रकार से हम पाते हैं कि सरकार ने विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित 2 प्रकार की नीति बनाई है। पहला है कि विस्थापित परिवारों को मुआवजा देना और दूसरा है कि विस्थापित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वासित करना। पुनर्वासित करने का तात्पर्य है कि नए स्थान पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराना और दूसरा है कि जनजातीय भूमि पर बने परियोजनाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी किसी प्रकार के बृहत विकास परियोजनाओं के स्थापना एवं स्वीकृति हेतु निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए हैं। विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा देकर संतोषप्रद रूप से पुनर्वासित करना, पर्यावरण संतुलन हेतु नवीन वन लगाए जाए तथा वन की कटाई को रोकने के लिए जलावन हेतु अन्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किया जाए।
भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी मापदंड एवं निर्देशों का लगभग 20 से 30% ही पालन हो पाता है, जिससे पुनर्वास जैसी समस्या का अस्थायी समाधान संभव नहीं हो पाता है। जनजातियों में विस्थापन एवं पुनर्वास संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय एवं सुझाव प्रभावी हो सकते हैं। पहला है कि स्थानीय लोगों के विस्थापन से पूर्व ही उसके पुनर्वास की उचित व्यवस्था कर लिया जाए। दूसरा नंबर है कि पुनर्वास नीति की सफलता के लिए ठोस केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। तीसरा है कि अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, साथ ही प्रदान की जाने वाली वैकल्पिक भूमि कृषि योग्य और उपजाऊ होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पुनर्वास उसके सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अभिरुचि तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि उसके संस्कृति की रक्षा हो सके। पांचवा पॉइंट है कि पुनर्वास कार्यक्रम में संलग्न कर्मचारी एवं अधिकारी को मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित होना चाहिए तथा इस कार्य के लिए मानव विज्ञानी की उपयुक्त सलाह एवं सेवा लेनी चाहिए। छठा पॉइंट है कि मानव विज्ञानी की सहायता से उसे नए पुनर्वासित जगह पर रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए। सातवां है और अंतिम पॉइंट है, उसके बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर स्थानीय उद्योगों एवं परियोजनाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। इसके साथ ही यह क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। वीडियो को पूरा देखा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उचित राय एवं सलाह अवश्य दें। धन्यवाद।